इस महीने एफआईज ने अपनी हाईएस्ट एवर सेलिंग की इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ है, पर 1 से 17 अक्टूबर के बीच में एफआईज ने इंडियन मार्केट में 75,000 करोड़ का माल बेच दिया है। और लास्ट टाइम एफआईज ने जब एक सिंगल मंथ में इतनी ज्यादा सेल की थी तब मार्केट 40% गिरा था ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि तब एफआईज ने 68,000 करोड़ का माल बेचा था और मार्केट 40% करेक्ट हुई थी। लेकिन इस बार तो केवल महीने के 17 दिनों में एफआईज ने 75,000 करोड़ का माल बेच दिया है। तो भी निफ्टी और सेंसेक्स को देखोगे तो 6% ही नीचे आया है। तो अब देखो एफआईज इंडियन मार्केट में बेच के जा रहे हैं, तो उसके बहुत से रीजन है, जैसे वर्ल्ड वाइड जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वो है, फिर हमारे मार्केट का हाइपर वैल्यूएशन, साथ ही साथ जो चाइना के स्टिमुलस मेजर्स है, जिसकी वजह से एफआईज का पैसा जो इंडियन मार्केट में वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द चाइनीज इकोनॉमी। लेकिन इतने बड़े सेल ऑफ के बावजूद इंडियन मार्केट ड्रास्टिकली इंपैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक ही सिंपल रीजन है, एफआईज बेच रहे तो डीआईज खरीद भी रहे। कि एफआईज ने पहले 17 दिनों में 75,000 करोड़ का माल बेचा है, तो डीआईज ने लगभग 70,000 करोड़ का माल खरीदा भी है। कि हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारा जो मार्केट है वो सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ रहा है। और ये जो एफआईज का बेचने का ट्रेंड है ना, ये पास्ट में भी हो चुका है, क्योंकि 2022 में एफआईज ने लगभग 6 महीनों के लिए कंटिन्यूसली सेलिंग किया था और 2.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया था। लेकिन उसमें उन्हीं का नुकसान हुआ, क्योंकि पहले उन्होंने बेचा और फिर हायर प्राइसेस पे अगेन खरीदा। क्योंकि अब इंडियन मार्केट एफआईज पे डिपेंडेंट नहीं है। भले एक हल्की फुल्की चोट हमें पहुंचेगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन डीआईज और रिटेलर्स ये मार्केट को संभाल लेंगे। उल्टा ऐसी सब डिप अगर आपको मिलती है तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है टू इन्वेस्ट योर फंड। जितने भी स्टॉक्स जो हाइपरली इन्फ्लेट हो गए थे वो अब सस्ते होकर अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। सो कट द नॉइस अराउंड यू एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म।